हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं एसके लेक्चर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 का ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें जो आपके एंगल्स होते हैं, कुछ एंगल्स के इसमें टॉपिक्स हैं। मैं आपको एंगल्स समझाऊंगा कि आप कैसे जितने भी आपके डाउट्स हैं आप वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है सम स्पेसिफिक एंगल्स, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक्स में कुछ एंगल्स यूज होते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये बताया है कि आप कैसे रेशो फाइंड कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 रेशो होते हैं, आपको कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको एंगल्स के बारे में समझना है, एंगल्स का क्या फंडा है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं अब हम क्या करना है हमें। अब हमें एंगल्स फाइंड करने हैं। जिसमें एंगल्स आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है। मैंने एंगल यहाँ पे ए ले लिया है। कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले होता है 0 डिग्री, फिर होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आपके 10th क्लास में, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके 10th क्लास में क्या है कि आपको बस 90 डिग्री तक याद रखना है। मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में ऐसा टॉपिक बताऊंगा क्या है कि आप 90 के आगे भी अगर कोई एंगल दे रखा है तो हम उसे भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे मेन होता है वो क्या होता है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक, आपके रेशो कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो? 6। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। तो एक एक करके हम सबके निकालेंगे कि अगर मान लो मैं पूछूं साइन 45 पे कितनी वैल्यू होती है, तो कुछ ना कुछ होगा। मैं पूछूं साइन 30 पे कितनी वैल्यू होती है, मैंने कह दिया 10 90 की वैल्यू बताओ। तो ये वैल्यू जो आपने सुना होगा, आपने 9th में अगर कभी सुना हो तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो आप यहाँ देख लेना। ठीक है, तो इस टाइप के जो वैल्यूज हैं हम यहाँ पे देखेंगे। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आप याद करने की जो झंझट है वो खत्म हो जाए। बस मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइन का। किसका स्टार्ट करेंगे? साइन ए का, यानी साइन का स्टार्ट करेंगे हम। एंगल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एंगल का मतलब ये है कि 0 पे पूछ रहा है, 30 पे पूछ रहा है, 45 पे, 60 पे, फिर 90 पे। ठीक है, तो देखिए साइन ए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है किससे? 0 से स्टार्ट करना, तो यहाँ लिखिए 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, यानी 0 डिग्री से स्टार्ट है तो हमने 0 से स्टार्ट किया, कहां तक गया? 4 नंबर तक। कहां तक गया वो? 4 नंबर तक। जो लास्ट हुआ है उससे इसमें क्या कर दीजिए, डिवाइड। सब में, इसमें भी, 2 में भी, देन इसमें एंड देन इसमें। यानी जहां से एंगल स्टार्ट है वहां से हमने नंबर से स्टार्ट किए, जहां पे एंड हुआ उसे सभी से हमने क्या कर दिया, उसमें सभी से क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कीजिए, जो हमारे डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर देंगे। जैसे ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम किसी भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड करें तो कितना होता है? 0। ये क्या हो जाएगा? 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया? 1 आ गया। तो हम 1 को यहाँ ना लिखे नीचे लिखेंगे। तो क्या क्या बचा हमारा? ये बचा 1/4, इसमें ये बचा 1/2, यहाँ बचा 3/4, यहाँ बचा 1। एक बार दोबारा देखिए, हम साइन का निकाल लें। अगर आप साइन का निकालना सीख जाएंगे तो साइन से आप कॉस का निकाल सकते हैं, कॉस से ही टेन का निकाल सकते हैं। फिर आपको पता होगा साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, ऐसे कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, फिर टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। यानी आपको सिर्फ एक समझना है, एक से आप 6 के 6 याद कर सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जितने बार इसे यूज करेंगे उतने बार आपको ये याद होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या किया हमने, 0 से 4 तक स्टार्ट किया, जहां एंडिंग है उसे हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे जो है हमने ये लिख दिया। डिवाइड करने के बाद आपको क्या निकालना है? सबका अंडर रूट निकालना है। सभी का क्या निकालना है? अंडर रूट। देखते रहिए, इसका भी अंडर रूट निकालेंगे, देन हम 1 का भी अंडर रूट निकालेंगे। अंडर रूट का मतलब आपको पता है, अगर वहां पे 2 का पेयर बन रहा है तो हम बाहर निकाल देंगे, नहीं बन रहा है तो उसे हम अंदर ही रहने देंगे। ये क्लियर है सबको? ये तो बात पता होगी। ठीक है, तो 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, यानी हम 0 में अगर इंटू 0 कर दें तो भी 0 है, तो इसका मतलब पेयर आ गया बाहर, अगर इस तरह से हम देखें तो। ठीक है, यहाँ देखिए 1 में अगर मैं 1 की इंटू कर दूँ कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और मैं ऐसे लिख दूँ इसे 1/4 को, यहाँ से रफ करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, सही समझ में आएगा कि 1 × 1 लिखा मैंने इसे, 4 को मैंने लिख दिया 2 × 2 लिख सकते हैं ऐसे। देखिए 1 का पेयर बन गया, 1 बाहर आ गया, अपॉन 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया।
तो इसका मतलब क्या है, 30 पे जो साइन की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। मैं पूछूं कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री, तो 1/2। साइन 0 की 0। आगे देखिए, इसे मैं लिख सकता हूं फिर ऐसी, 1 को मैं लिख सकता हूं 1 × 1। क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं कि 2 × 2? नहीं होगा, कि तो 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 का क्या रह जाएगा 2। तो 1 तो बाहर आ गया, लेकिन 2 का पेयर नहीं बना, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √2, यानी 1/√2। ये किसकी वैल्यू आ गई, 45 की, यानी साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। क्लियर? आगे देखिए, फिर हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को क्या हम लिख सकते हैं पेयर के रूप में, देखिए नहीं लिख सकते हैं, तो इसे हम ऐसे रहने देंगे। 4 को लिख सकते हैं हम 2 × 2, 2 2 4 ही होता है, तो इसका मतलब क्या है कि √3 तो ऊपर रह गया हमारा, नीचे हमारा 2 क्या आ गया, बाहर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, देखिए साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। यहां तक क्लियर? आगे इसे हम लिख सकते हैं क्या, 1 × 1, तो जाहिर सी बात है क्या आ गया, 1 आ गया। देखिए साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। क्या किया था हमने, पहले हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 30 45 60 90। 0 से एंगल स्टार्ट था, 0 से स्टार्ट किया, कहां तक गए हम, 4 तक गए। जहां एंडिंग हुई उससे हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पे जो आया उसका हमने क्या निकाल दिया, सबका रूट निकाल दिया, अंडर रूट आपको निकालना आता है, अगर पेयर बने तो बाहर, नहीं बना तो अंदर ही रहेगा, रूट में ही रहेगा। तो जिसका पेयर बना वो बाहर आ गया, जिसका पेयर नहीं बना वो ऐसे रह गया। तो ये हो गया आपकी वैल्यू, जो मेन वैल्यू है क्या है, ये है ऐसे। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2 ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद किसे निकालेंगे हम, कॉस की। तो देखिए आगे देखते हैं, चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं आगे हम। अभी हमने वैल्यू निकाली थी साइन की, तो साइन की वैल्यू ये आई थी हमारी 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। ठीक है, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब निकालेंगे हम कॉस ए की वैल्यू। क्या निकालेंगे, कॉस ए की वैल्यू। तो ध्यान दीजिए, अभी मैंने कहा था ना कि आपको सिर्फ एक को समझना है, बाकी आप सारे निकाल सकते हो। कैसे, कॉस ए, आपने इसे ऐसे स्टार्ट किया ना साइन के लिए, जस्ट इसका उल्टा करके कॉस का स्टार्ट कर दीजिए। मतलब जो लास्ट में है उसे शुरू में, जो लास्ट से सेकंड में है इसे शुरू से सेकंड में, जो मिडल में आ रहा है वो तो हमारा मिडल में ही रहेगा, यानी इधर से भी तीसरे नंबर पे, इधर से भी तीसरे नंबर पे, यानी कॉस 45 और साइन 45 45, इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, फिर इधर से चौथे नंबर पे, स्टार्टिंग से चौथे नंबर पे, तो 1/2। इधर से क्या करेंगे, लास्ट है, इधर से क्या ये लास्ट है, तो यह जाएगा हमारा 0। सिंपल, आपको साइन का पता चल गया, हमने डिवाइड करके अंडर रूट करके निकाला था। कॉस का क्या करना है, ये ऐसे सीधा चल रहा है, तो जस्ट इसको पलट के इसे उल्टा लिया, यानी लास्ट वाला शुरू में, सेकंड लास्ट वाला फर्स्ट के सेकंड में, थर्ड फोर्थ फर्स्ट लास्ट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी किसकी वैल्यू, ये हो गई आपकी कॉस की वैल्यू, है ना, बिल्कुल इजी। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम tan a की वैल्यू। किसकी निकालेंगे, tan a की। तो tan a की वैल्यू निकालने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, कि जो tan a होता है, यानी जो tan होता है वो होता है sin a अपॉन cos a के बराबर। जो tan a होता है वो होता है sin a अपॉन cos a, यानी अगर मैं sin की वैल्यू और cos की वैल्यू को आपस में डिवाइड कर दूं तो जो वैल्यू आती है वो किसकी आती है, tan की आती है। किसकी वैल्यू आती है, tan की। तो इसका मतलब क्या है कि हमें 0 में 1 से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब क्या, 0/1, तो कितना आएगा 0। 1/2 में डिवाइड करना है 3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1/√3। देखिए डिवाइड का अपॉन में डिवाइड है, यानी डिवाइड का अपॉन में डिवाइड होगा तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 बचा। ठीक, फिर 1/√2 1/√2 कंप्लीट कैंसिल, तो कितना बचेगा 1।
या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं इसे, यहाँ पे अब मैं बता देता हूँ इधर नीचे, जैसे कि ये था, हमने करा 1/2 और अपॉन में करा हमने √3/2। तो आपको बात याद होगी कि बाहर से बाहर अंदर से अंदर इंटू करनी है, यानी 1 के इंटू 2 में, तो 2/2√3, यानी बाहर से बाहर अंदर से अंदर, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 1/√3। यानी ऐसा जैसे 4 नंबर जब अपॉन में एक दूसरे के आते हैं तो क्या करते हैं, बाहर के इंटू बाहर वाले के साथ नीचे चले जाएंगे और अंदर की अंदर के साथ। तो जो ऊपर वाले के करेंगे तो उसे ऊपर लिखेंगे, जो अंदर वाले के करेंगे उसे नीचे लिखते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है 1/√3। तो इसका मतलब क्या है कि tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। सेम ऐसे ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो √2, ये नीचे आएगा तो √2, √2 से √2 कैंसिल, कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। सेम ऐसी इसका भी करेंगे तो इसका भी करके देखिए, ऐसे √3/2 है और अपॉन करना है 1/2। तो इसका मतलब क्या है, बाहर से बाहर अंदर से अंदर। तो ये लिख सकता हूँ मैं 2√3 अपॉन में 2 1 जा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारा √3, क्या बचा हमारा √3। फिर 0 से डिवाइड करना है 1 में, यहां डिवाइड किया था 1 से 0 में, क्या दोनों सेम बात है? नहीं, यहीं पे दिक्कत है कि क्या, कि अगर हम किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू 0 आती है, लेकिन अगर हम 0 से किसी नंबर में डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू इन्फिनेटिव आती है, इन्फिनेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव। हम यहाँ पे इन्फिनेटिव का ऐसे साइन बना देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई इन्फिनेटिव, यानी नॉट फाइंडेड, नॉट डिफाइंड, यानी इसकी वैल्यू हमें क्या है फाइंड नहीं है। ठीक, यानी tan 90 की वैल्यू कितनी होती है इन्फिनेटिव। क्लियर, यानी हमारे 3 रेशो आ गए, साइन कॉस tan। आपने तरीका समझ लिया। मैंने बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो अगर हमें कॉसेक की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, कॉसेक की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ये 0 है तो इसका उल्टा करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं आगे। हमने साइन कॉस और tan की वैल्यू निकाल ली, अब क्या करेंगे हम कॉसेक सेक और कॉट की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो यहाँ पे देखिए हम किसकी वैल्यू निकालेंगे कॉसेक की, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है मैं उसे रेड पेन से लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये कॉसेक ए की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये तो हमारे पहले से जो ब्लैक से है वो तो हमारे पहले से निकाल चुके हैं, तो हम इसी में क्या करेंगे, अब हम जो 3 हमारे बचे हुए उसके निकालेंगे। यहाँ कॉसेक का, यहाँ आपका सेक होगा और यहाँ आपका क्या होगा कॉट ए। ठीक है, तो देखिए कॉसेक 0 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, इसका मतलब हमें अपोजिट करना है ना, तो मैं इसे ये भी तो लिख सकता हूँ 0/1, तो इसका अपोजिट क्या होगा 1/0, इसका अपोजिट क्या होगा 1/0। तो इसका मतलब 1/0, किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू आती है इन्फिनेटिव। ये रही आपकी कॉसेक 0 की वैल्यू। जैसे tan 90 की वैल्यू इन्फिनेटिव थी, ऐसे ही कॉसेक 0 की वैल्यू इन्फिनेटिव होती है। क्लियर। फिर साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कॉसेक 30 की क्या होगी 1/2 है तो 2/1, तो अपॉन में अगर 1 हो तो सब नहीं लिखते, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। मैं यहाँ पे रेड पेंसिल लेके गोला करता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि जो हम अगला फाइंड कर रहे हैं ये हमारे कॉसेक के लिए है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर साइन 45 1/√2, तो ऐसे कॉसेक 45 कितना होगा 1/√2 है ना साइन में, तो √2/1, √2/1, तो इसका मतलब 1 की कोई वैल्यू नहीं होती अपॉन में, तो हम क्या लिख देंगे इसे √2। ये हो गई आपकी कॉसेक 45 की वैल्यू। क्लियर यहां तक। आगे देखिए 60 निकालेंगे, तो देखिए अब आप कर सकते हैं √3/2 का अपोजिट करना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2/√3, ये है 60। किसका करना है अब हमें करना है 90 का, तो 1/1 उल्टा करेंगे तो 1/1 मीन्स 1, यानी 1 इसमें सेम वैल्यू होती है। साइन 90 1, कॉसेक 90 1। क्लियर यहां तक। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या करना है हमें कॉसे, रुक दियो, आगे देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, अब हमें
सेक ए की वैल्यू निकालनी है जो किसका उल्टा होता है हमारा कॉस का, तो ये हमारी कॉस की वैल्यूज हैं। अब हम किसके निकालेंगे सेक की। सेम एज इट इज जैसे हमने साइन और कॉसेक में किया था, अपोजिट किया था, ऐसे करते जाएंगे। तो देखिए कॉस 0 1 अपोजिट 1, सेक 0 में क्या आ गया 1 ही आ गया। कॉस 30 √3/2, तो सेक 30 अपोजिट यानी 2/√3। सेम कॉस 45 1/√2, सेक 45 √2। ठीक है, फिर चलिए कॉस 60 1/2, तो सेक 62, क्योंकि 1/2 का अपोजिट करेंगे 2/1, तो कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है यहां तक। अब कॉस 90 0, तो सेक 90 क्या होगा अपोजिट कीजिए, यानी मैं 0 ऐसे लिख सकता हूं 0/1, ये किसकी वैल्यू है कॉस 90 की, तो अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, क्या हो जाएगा 1/0, तो 0 से किसी भी नंबर में हम डिवाइड करेंगे तो मतलब क्या है इन्फिनेटिव। ये ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना है। पहले साइन का मैंने तरीका बताया, कॉस का क्या करना है चेंज कर देना है, टेन का क्या करना है दोनों का आपस में क्या करना है डिवाइड करना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो थर्ड हम 3 हमारे बचे होंगे, जो बाकी 3 रिमेनिंग के बचे हैं, क्या करेंगे उसका अपोजिट करते रहेंगे, जो जिसके अपोजिट होते हैं वो अपोजिट करते रहेंगे, ऐसे जो मैंने रेड पेन से सारे लिख दिए हैं। ठीक है, सेम ऐसे करेंगे। अब टेन का उल्टा कॉट, तो देखिए इसकी वैल्यू होती है 0, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि क्या है 0/1 है ना, तो इसका मतलब इसका अपोजिट क्या होगा 1/0 मीन्स इन्फिनेटिव। फिर 30 पे 1/√3 अपोजिट क्या हो जाएगा √3, क्योंकि अपॉन में 1 को हम लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलिए 1 का अपोजिट 1, √3 का अपोजिट 1/√3। ठीक है, फिर इन्फिनेटिव का मतलब क्या था, यहाँ पे जो हम अभी सॉल्व करे जा रहे हैं, इन्फिनेटिव का मतलब क्या था, इन्फिनेटिव का मतलब है कि हम किसी भी यानी एक में हमने 0 से क्या दिया था भाग दिया था, एक में 0 से भाग दिया था, इसका मतलब इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 0/1 आएगा। इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये था क्या हमारा 1/0 था, जिसे मैंने इन्फिनेटिव को लिख दिया। फिर इसको क्या कर सकते हैं 0/1, तो इसका मतलब क्या है अगर हम किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 0। देखिए ध्यान से, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है हमें, पहले साइन निकालना है, उसके बाद कॉस का निकालेंगे, अरेंज कर देंगे। ठीक है, फिर टेन का निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, बाकी का क्या करें जो जिसका अपोजिट है उसका अपोजिट करते रहेंगे। ठीक है, यानी आपको सिर्फ एक समझना है, बाकी सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या बोला था मैंने अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि आपको 10th क्लास में सिर्फ 90 तक याद रखना है कि हाँ आपको 90 तक ही है। तो फिर उसके बाद अगर मान लो अगर हम इससे ज़्यादा के एंगल्स निकालें तो उससे कैसे निकालेंगे, अगर आप अभी समझ लेंगे तो आगे भी क्लास में आपको काम आएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक एंगल्स के टाइप में। एंगल्स में हमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है कि अगर हम मान लो अगर हमने 90 तक पढ़े थे, अभी हमने 90 तक पढ़े कि 90 की वैल्यू यहाँ है जिसमें पूछे हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मान लो 90 से ज़्यादा पूछे तो हम कैसे निकाल सकते हैं। 90 से अगर ज़्यादा कोई एंगल्स पूछे, जैसे मान लो उसने पूछा कि 150 बताइए कि साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, ऐसे कई सारे पूछ सकता है वो, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे तो वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे ये लाइन खींचनी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, जिसे हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे ये हो गया हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा थर्ड एंड ये हो गया हमारा फोर्थ। ठीक है, यहाँ तक जैसे हमारा सर्कल है, अगर हम सर्कल से अगर घूमना स्टार्ट करें, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट करके एंडिंग पॉइंट भी हमारा वही होता है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो हमारा एंगल, अगर हम बात करें एंगल्स की बात कर रहे हैं ना, अगर हम एंगल बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा, ये होगा हमारा 0 डिग्री। हमने ऐसे स्टार्ट किया, क्या होगा हमारा यहाँ पे, ये होगा 0 डिग्री। फिर हम यहाँ से चल के यहाँ पे आए तो ये कहलाता है हमारा, ये होता है हमारा 90 डिग्री।
कितना होता है हमारा 90 डिग्री। फिर हमने यहीं से फिर ये आगे और आए तो ये कहलाता है हमारा 180 डिग्री। कितना कहलाता है हमारा 180 डिग्री। फिर ये कहलाता है हमारा 270 डिग्री। कितना 270 डिग्री। देन फिर हम पूरा चक्कर लगा देंगे तो फिर हमारा क्या कहलाता है 360 डिग्री। आपको पता होगा जो हमारा सर्कल होता है, सर्कल में जो एंगल कितना होता है 360 का होता है। क्यों? क्योंकि पूरा एक राउंड लगाता है वो, और एक राउंड में कितने एंगल्स आते हैं हमारे 360। ठीक है, तो आप अगर मान लो यहाँ पे 0 का रफ भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे हम किस किस का करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 90, 180, 270 एंड 360। इन 4 एंगल्स का यूज़ करके हम बाकी के एंगल्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 90 पे हूँ, अगर मैं 90 से थोड़ा सा भी इधर आया मेरे राइट हैंड की तरफ, थोड़ा सा भी इधर आया तो इसका मतलब क्या है कि मैंने 90 में से कुछ एंगल माइनस किया, चाहे वो एंगल कुछ भी हो सकता है, मैंने थीटा मान लिया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे था 90, ये था 180, ये 270, ये 360। अगर मैं 90 पे हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट, अगर मैं थोड़ा सा भी पीछे आया, चाहे मैं 0.1 क्यों ना आ जाऊँ, थोड़ा तो पीछे आया, तो इसका मतलब क्या है 90 में से माइनस हुआ, और जितना भी हमने लिया वो हमारे थीटा के रूप में आ जाएगा। यानी हम जितना भी पीछे जा सकते हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, ठीक है, 0 तक। ठीक है, कहाँ तक 0 तक। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इधर की तरफ चलेंगे तो क्या आएगा 90 माइनस थीटा। क्या आएगा 90 माइनस थीटा। फिर हम यहाँ पे एग्जैक्ट है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 90 प्लस थीटा। क्या जाएगा हमारा 90 प्लस थीटा। सेम ऐसे करना है, ये 180 है, पीछे गए तो माइनस किस में से 180 में से, आगे गए तो प्लस किस में 180 में। तो जो भी हम आगे जा रहे हैं उसे हम थीटा मानते जा रहे हैं कि यहाँ पे एंगल कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम पीछे जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 270 माइनस थीटा। आगे गए तो 270 प्लस थीटा। सेम एज इट इज, पीछे आए तो 360 में से हमें लेस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। फिर अगर हम ऊपर गए तो इसका मतलब क्या है कि हमें 360 में प्लस करना है, यानी हमारा यहाँ से सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया। क्लियर यहाँ तक? यानी हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ माना, फिर हमने ये कहा कि हमारे 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, ये 360 होता है। फिर मैंने ये बताया कि अगर हम पीछे जाएंगे माइनस, आगे जाएंगे प्लस। तो आप देख रहे होंगे कि हर पार्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब में 2-2 एंगल्स आ रहे होंगे, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, ऐसे सब में 2-2 आ रहे हैं ना। तो इन्हीं का यूज़ करना हमें। ठीक है, इन्हीं का क्या करना है हमें यूज़ करना है कि 90 माइनस थीटा, जैसे मैंने पूछ लिया कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, मैंने पूछ लिया कि 180 माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, वहाँ पे थीटा का मतलब ये है कि एंगल वहाँ पे कुछ भी दे सकता है। यानी इसको मैं समझाने के बाद आपको यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स दूंगा, मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे थीटा का मतलब ये कि एंगल वहाँ पे क्या दे सकता है, कुछ भी। ठीक, चलिए देखिए अब उसके बाद क्या करेंगे हम, ये मान लिया हमने, तो आपको एक चीज और फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है, ए एस टी सी। आपने संस्कृत में एक वर्ड सुना होगा अष्टक, या फिर आपने उसमें सुना होगा केमिस्ट्री में अष्टक। अष्टक का मतलब क्या होता है 8। संस्कृत के वर्ड में, लैंग्वेज में क्या होता है 8। तो ASTC ऐसे अष्टक। ए का मतलब है हमारा, यहाँ पे ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव। ए का मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव। देखते रहिए इसका मतलब क्या है, समझाऊंगा भी धीरे धीरे। ऑल पॉजिटिव। एस फॉर साइन, एस फॉर साइन। अभी हम 6 रेशो पढ़ चुके हैं, तो एस फॉर क्या होता है साइन। साइन ले लिया, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो साइन और कॉसेक जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाकी सारे उसमें क्या होंगे, नेगेटिव। किसमें, सेकंड कोऑर्डिनेट में। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 6 में से कोई सा भी रेशियो आ जाए, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, सारे के सारे क्या होंगे हमारे पॉजिटिव में। किसमें होंगे, पॉजिटिव में। यानी अगर हम 90 में से कुछ माइनस करेंगे
या 360 में हम प्लस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। ठीक, फिर T4 कौन सा रेशो है, 10। T4 क्या है, 10, और 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। किसमें, थर्ड वाले में। फर्स्ट वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी जो 4 बचे हैं वो नेगेटिव। थर्ड वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी जो 4 बचे हैं वो नेगेटिव। सेम एज इट इज C4 कॉस, C4 कॉस, तो इसका मतलब क्या, कॉस, एंड इसका अपोजिट क्या होता है, सेक। ये दोनों क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव होंगे, और बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे किया था। एंगल्स माने थे, पीछे जाएंगे तो माइनस, आगे जाएंगे तो प्लस, हर कोऑर्डिनेट में 2 एंगल्स आ रहे हमारे। हमने एक अष्टक रूल पढ़ा, अष्टक, अष्टक, अष्टक में क्या है, A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन एंड उसका अपोजिट पॉजिटिव, T फॉर टेन एंड उसका अपोजिट पॉजिटिव, और C फॉर कॉस एंड उसका अपोजिट पॉजिटिव। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है। इसका एक रूल है, रूल क्या, आपको 2-3 बातें याद रखनी है अब एंगल समझने के लिए, मतलब हमें वैल्यू निकालने के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको चेक करना है, आपको चेक करना है कोऑर्डिनेट, कि कोऑर्डिनेट कौन सा है। फर्स्ट पार्ट क्या चेक करना है, कोऑर्डिनेट, कि कौन से कोऑर्डिनेट में हमारा आएगा। ठीक है, फिर देन उसके बाद आपको चेक क्या करना है, उसके बाद चेक करना है साइन। क्या चेक करना है, साइन। ठीक, फिर थर्ड पॉइंट ये है, चेक करना है चेंजमेंट, चेंज और नो चेंज, यानी चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहां पे बता दूं, चेंज और नो चेंज का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट चेक करना है, फिर साइन चेक करना है, ठीक है, फिर चेंज या नो चेंज। तो चेंज और नो चेंज कब होता है, जो चेंज होता है हमारा, जो हमारा चेंज होगा वो होता है 90 एंड 270 पर, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। और चेंज कैसे होता है, देखिए, साइन चेंज होता है कॉस में, एंड कॉस चेंज होता है साइन में। यहां पे अपोजिट का सिस्टम नहीं लगाना, ये बात ध्यान रखिएगा कि साइन का अपोजिट तो कॉसेक होता है, लेकिन जब हम इस एंगल्स को फाइंड करेंगे तो जो चेंज वाला सिस्टम है, तो साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में। फिर टेन, टेन चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है टेन में। नेक्स्ट, कॉसेक चेंज होता है सेक में, और सेक चेंज होता है कॉसेक में। यहां तक क्लियर? यानी क्या क्या करना है आपको, पहले आपको कोऑर्डिनेट चेक करना है, फिर साइन चेक करना है कि साइन की वो पॉजिटिव है नेगेटिव, जैसे यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ऐसे आपको साइन चेक करना है। फिर चेक करना है कि चेंज होगा नहीं होगा। चेंज कब, 90 में से कुछ माइनस किया तो 90 पे क्या होता है, चेंज, 90 पे क्या होता है, चेंज। तो इसको हम चेक करेंगे कि 90 है, 180 है, 270 है, यानी किस में से माइनस हो रहा है, किस में से प्लस हो रहा है। और नो चेंज किस में होगा, नो चेंज जो होगा, नो चेंज, नो चेंज जो होता है वो होता है 180 एंड 360 डिग्री पे। यानी अगर 180 में कुछ प्लस करें या माइनस करें, 360 में कुछ प्लस करें या माइनस करें, हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे, अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे इसके। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, इस चीज़ को मैं इधर लिख देता हूँ छोटा छोटा, कि जिससे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल समझा सकूँ, और इसको तो हमें ऐसे ही रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स कैसे करना है। तो देखिए, हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा छोटा सा, कि हमने साइन 150 की वैल्यू निकालनी है, 150 डिग्री। सबसे सिंपल सा कि साइन हमें 150 की वैल्यू बताइए कितनी होगी। अब तक हमने 90 तक पढ़े है ना। अगर मैं कहूँ साइन 90 की वैल्यू, आप कहोगे 1, साइन 0 0, साइन 30 1/2। तो अगर हमें साइन 150 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जो एंगल कौन कौन से हैं, 90, 180, 270 एंड 360।
क्या करना है, ये 150 है, ये कौन कौन से एंगल्स के बीच में आता है। देखिए अगर मैं इसे लिखना चाहता हूँ ऐसा लिख सकता हूँ कि ये 90 से ग्रेटर है बट 180 से लेस है। ये जो 150 है इन दोनों के बीच में तो आ रहा है, इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, तो इसका मतलब हम इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। यानी मैंने अगर 90 में कुछ प्लस कर दिया 50 तक बनाने के लिए तो 90 प्लस थीटा का यूज़ हो जाएगा। अगर मैंने 180 में से माइनस करेंगे तो ही तो 150 आएगा, तो 180 माइनस थीटा का यूज़ हो जाएगा। लेकिन दोनों ही किस में आ रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो आपको ये चेक करना है कि जो भी एंगल दे रखा है वो किन दोनों के बीच में आ रहा है। हम दोनों से निकाल सकते हैं, दोनों से ही वैल्यू सेम आएगी। मैं आपको दोनों से निकाल के दिखाऊंगा, 90 में प्लस करके भी और 180 में माइनस करके भी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पे साइन है, तो साइन को ऐसे लिख दीजिए एज इट इज। इसे जो हमें बनाना है, क्या बनाना है, मैं पहले 90 लेके चलता हूँ। तो 90 में अगर मैं प्लस 60 डिग्री कर दूं तो क्या ये 150 नहीं है। यानी जो एंगल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें प्लस या माइनस करके, और किस एंगल में, 90 में, 180 में, 270 में या 360 में प्लस या माइनस करके हमें उसके बराबर ही बनाना है। देखिए अगर हम 90 में 60 प्लस करें तो 150 ही आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस, ये किसका काम कर रहा है, थीटा का, 90 प्लस थीटा। तो मैंने बताया था ना कि आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। क्या, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि पहला कोऑर्डिनेट चेक करना है, फिर आपको साइन चेक करना है, फिर आपको चेक करना है कि चेंज होगा या चेंज नहीं होगा। चेंज 90 एंड 270 पे होगा, नो चेंज 180 एंड 360 पे होगा। और जो चेंज होगा वो किस में होगा, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, कॉसेक का सेक में और सेक का कॉसेक में। तो चलिए एक एक को हम यूज करते हैं। सबसे पहले चेक करना है कोऑर्डिनेट, यानी हमने यहां तक प्लस कर लिया कि हाँ कितना प्लस किया हमने, फिर चेक करेंगे कोऑर्डिनेट। 90 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। देखिए किस में आ रहा है 90 प्लस थीटा, सेकंड में आ रहा है। ठीक, फिर क्या चेक करेंगे, साइन। क्या चेक करेंगे, साइन, कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो मैंने कहा था कि अगर सेकंड में आ रहा है और सेकंड में अगर साइन या कॉसेक आया तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये साइन ही तो है, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो चेक करेंगे, जो चेंज होके आया है वो चेक नहीं करेंगे। जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है हमें वो चेक करना है। क्या है, साइन है ना, तो इसका मतलब क्या आएगा, ये आएगा पॉजिटिव में। यानी जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, वो पॉजिटिव में आएगी। किस में, पॉजिटिव में, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में जो साइन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर चेक करेंगे क्या, चेंज या नो चेंज। तो क्या है चेंज, 90 एंड 270 आ गया तो चेंज करेंगे, चाहे वो प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो। तो 90 आ गया ना, तो क्या करेंगे हम, चेंज करेंगे। तो चेंज क्या, साइन को किस में चेंज करना है, देखिए ऊपर कॉस में, साइन को किस में चेंज करना है, कॉस में। तो इसका मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे कॉस, और जो थीटा है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। है ना, बिल्कुल इजी। हमें इस मेथड को याद रखना, बस ये 3 पॉइंट याद रखने और आपको ये पूरा का पूरा समझना है बस। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, पीछे गए तो माइनस, आगे गए तो प्लस, सब में ऐसी। फिर ये चेक करना है, अष्टक याद रखना है आपको, ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक, टेन एंड कॉट, कॉसेक एंड सेक। ठीक है, फिर ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। तो पहले हमने कोऑर्डिनेट चेक किया, ये कौन से कोऑर्डिनेट में आया, सेकंड में। फिर हमने चेक किया साइन, यानी जो साइन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में जो साइन होता है वो किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। जो साइन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर चेक करेंगे चेंज या नो चेंज। तो 90 में प्लस है या 90 में माइनस है, 270 में प्लस है या 270 में माइनस है, तो चेंज होगा। और चेंजमेंट क्या है, साइन का कॉस, कॉस का साइन। तो साइन था तो साइन को चेंज किया हमने कॉस में, और जो थीटा यहाँ पर है वो थीटा हम यहाँ लिख देंगे। क्लियर, अब क्या बन गया, ये सिंपल बन गया ना, cos 60। तो अभी मैंने आपको समझाया था पिछले टॉपिक में कि cos 60 sin 60 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो जो cos 60 की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/2। कितनी होती है, 1/2। क्लियर यहाँ तक। अब क्या करना है, अब मैं बताना था कि मैंने कहा था कि मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, 90 से भी और 180 से भी, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब लेंगे हम 80 वाला, 180 वाला। देखिए
180 लेना हमें तो क्या करना पड़ेगा, साइन है, तो अगर मैं 180 में से माइनस कर दूं 30 डिग्री तो ये 150 डिग्री ही तो बनेगा। यानी मैंने ये कहा था कि हमें ऐसे यहाँ पे चेंज करना है, किसका यूज़ करके, 90, 180, 270 एंड 360 का। उसमें क्या प्लस कर सकते हैं, क्या माइनस कर सकते हैं, कि जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है वो हमारा बन जाए। तो मैंने 180 में से 30 माइनस कर दिया, तो साइन 150 तो है। अगर हम सॉल्व करेंगे इसे तो यानी हम इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है यहाँ तक। फिर वही मेथड जो हमारे 3 दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट, साइन, चेंज या नो चेंज। तो कोऑर्डिनेट कैसे चेक करेंगे, ये जो है ये कौन से कोऑर्डिनेट में हमारे ये आ रहे हैं, तो 180 माइनस थीटा, ये थीटा का काम करेगा हमारा, तो 180 माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में, किसमें, सेकंड कोऑर्डिनेट में। हमने कोऑर्डिनेट चेक किया सेकंड में, तो सेकंड में आपको ध्यान देना है। फिर साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो क्या है, साइन है ना, तो साइन जो होता है सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव। ठीक, और फिर क्या चेक करेंगे, चेंज या नो चेंज, चेंज या नो चेंज। तो क्या है, 180 है ना, तो 180 पर नो चेंज, 180 पर नो चेंज। नो चेंज का मतलब है साइन है, तो यहां पे हम साइन ही लिख देंगे, साइन है तो साइन ही लिख देंगे, और जो एंगल यहाँ पे है थीटा वो लिख दिया हमने साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है, आप अगर आपने याद किया हो तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो देखिए दोनों ही आंसर क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ तक दोनों आंसर क्या हमारे सेम है। तो ये है आपका तरीका कि हम एंगल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो जो है अपलोड होते ही आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।